स्टडी विथ गूगल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का दूसरा पार्ट है। बिहार एसआई मेंस के लिए जो है उसका जो है फिजिक्स का दूसरा पार्ट। इसमें देख सकते हैं पास्कल का नियम, श्यानता, बर्नौली प्रमेय। आज हम ये 3 टर्म कवर करेंगे। पास्कल का नियम जो है वह बंद बर्तन पर लगता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे कि वो बंद बर्तन पर जैसे उस पर दबाते हैं तो दबाव जो है सभी जगह बराबर मात्रा में जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से याद करने का पास्कल का नियम बंद बर्तन पर लगता है। इंजेक्शन देते हैं कि जब सुई देते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है, वो क्या है, बंद बर्तन रहता है, बंद वस्तु है वो। हवा भरने वाला जो पंप होता है साइकिल में हवा देते हैं, वो क्या है, वो पास्कल का नियम पर कार्य करता है। वाहन का जो ब्रेक होता है वो पास्कल का नियम पर कार्य करता है। जो पास्कल का नियम जो है वो बंद बर्तन पर लगता है। जहाँ पर दबाव पड़ता है तो बराबर जगह पर उसका जो है दाब पड़ता है। दूसरा देखते हैं कि श्यानता क्या है। श्यानता जो है स्टूडेंट, द्रव और गैस में श्यानता देखा जाता है। सिर्फ श्यानता केवल द्रव और गैस पर लगता है। श्यानता जो ठोस में नहीं देखा जाता। श्यानता का कार्य यह है कि वो चीज़ों को नज़दीक रखता है, अणु को नज़दीक रखता है। जो श्यानता जैसे कि मधु में देख सकते हैं, मधु की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जिसका अणु नज़दीक हो उसकी श्यानता ज़्यादा होगा। जब वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, अणु दूर दूर चला जाता है और श्यानता कम हो जाती है। देख सकते हैं घी है, घी का श्यानता ज़्यादा होता है मधु के बाद। फिर उसके बाद तेल है, उसके बाद जल है। जिसका अणु सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होगी। श्यानता जो है वह घनत्व के बिल्कुल समानुपाती होता है। श्यानता जो है घनत्व के समानुपाती होता है। जैसे जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसका श्यानता उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि मधु देख सकते हैं, मधु में श्यानता ज़्यादा होती है, घी में श्यानता ज़्यादा होती है मधु के बाद। फिर उसके बाद तेल में श्यानता ज़्यादा होती है, उसके बाद जल में श्यानता ज़्यादा होती है। तो जिसका घन ज़्यादा हो उसका श्यानता ज़्यादा होगा, और जिसका घन कम हो उसका श्यानता कम होगा। जैसे कि हम घी में क्या करते हैं, उस पर तापमान देते हैं तो घी क्या होता है, पिघल जाता है, तो उसकी श्यानता कम जाती है। श्यानता का मतलब होता है अणु का नज़दीक होना, ना कि अणु का दूर होना। जैसे कि गैस में देखते हैं श्यानता, गैस में जो है श्यानता इसकी ठीक विपरीत होती है। गैस का श्यानता में जब टेम्परेचर देते हैं तो उसका अणु जो है नज़दीक आने लगती है, ना कि टेम्परेचर देने से अणु दूर दूर हो जाती है। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं है। याद रखिए, द्रव में जो है टेम्परेचर जब देते हैं तो अणु दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन गैस में जब टेम्परेचर देते हैं, तापमान उस पर जब पड़ता है तो अणु नज़दीक आ जाती है, नज़दीक आने लगती है। और इस तरह टेम्परेचर देने से जो है गैस का जो है अणु नज़दीक आने के कारण उसमें श्यानता बढ़ती है, ना कि टेम्परेचर देने से दूर जाने से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि द्रव में जब हम टेम्परेचर देते हैं तो अणु दूर दूर जाता है, लेकिन जब गैस में टेम्परेचर देते हैं तो अणु नज़दीक आता है। सबसे ज़्यादा मधु पर होता है, घी में होता है, फिर तेल में होता है। और गैस में देखते हैं टेम्परेचर देने से अणु नज़दीक आती है, तब उसकी श्यानता बढ़ती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरा देखते हैं बर्नौली का प्रमेय। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला चाल बराबर 1/2 दाब। जिसका दाब ज़्यादा होगा उसका चाल सबसे ज़्यादा कम होगा, जिसका चाल ज़्यादा होगा उसका दाब कम होगा। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो तेज साइकिल चलाना आसान होता है, क्योंकि उसका जो है चाल ज़्यादा होता है। जब यहाँ पर चाल जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर दाब जो है कम होगा। लेकिन वह जब धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तेज साइकिल चलाना आसान होता है। जैसे कि देखते हैं कि जब आंधी आती है तो झोपड़ी का ऊपर हिस्सा उड़ा ले जाता है, क्योंकि जब हवा आती है तो ऊपर जो दाब हटा देता है, लेकिन घर का जो अंदर का जो दाब है वो बना ही रहता है। इसी कारण वो झोपड़ी उड़ा ले देता है। जैसे कि देखते हैं आंधी तूफान चलता है तो खिड़की जो वो लग जाती है, लेकिन होना ऐसा चाहिए था कि खिड़की खुल जाना चाहिए था। जब आंधी तूफान चलता तो खिड़की खुल जाना चाहिए था, लेकिन खिड़की दरवाजे तो लग जाते हैं, क्योंकि हवा जब तेज चलती है तो बाहर का जो दाब है जो हटा देता है, तो अंदर का दाब बना रहता है और इसी कारण खिड़की लग जाती है। तो ये क्या बर्नौली का प्रमेय पर है आधारित है। और देख सकते हैं जो वायु का जो हेलीकॉप्टर जो वायुयान का जो डायना होता है वह क्या थोड़ा सा तिरछा बना रहता है, ताकि वो दाब को काट सके और चाल बढ़ा सके। जब रेलगाड़ी जब तेज जा रही होती है तो उसके बगल में जो व्यक्ति खड़ा होता है और उसके बगल में रहेगा तो ट्रेन की पटरी पर गिर जाएगा, क्योंकि
ट्रेन को चलने से क्या होता है कि उसका चाल ज़्यादा है लेकिन उसका दाब कम हो जाता है, और दाब जब उसका कम हो जाता है तो आदमी का जो है वो अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि हवा का दाब जो कम हो चुका है और उसका दाब बना हुआ है। तो इसी कारण जो है ये सब बर्नौली का प्रमेय पर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल आसान है ऐसा समझना। हाइड्रो पास्कल का नियम जिससे जो बंद वस्तु पर आता है, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हवा भरने वाला पाइप हो गया जो कि बंद वस्तु है। श्यानता जो कि द्रव और गैस में लगता है। द्रव में क्या, जब हम उस पर टेम्परेचर देते हैं तो घनत्व जो उसका अणु जो है दूर दूर हो जाता है, लेकिन गैस में जब टेम्परेचर देते हैं उसका अणु नज़दीक आने लगता है। बर्नौली का प्रमेय क्या है कि इसमें जो है दाब चाल के विपरीत दाब होता है और दाब के विपरीत चाल होता है। जैसे कि मैंने बताया तेज साइकिल चलाना आसान होता है, ये सब बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। जहाँ पर दाब हटा देता है वहाँ पर चाल ज़्यादा होता है, चाल ज़्यादा मतलब दाब कम। जैसे आंधी तूफान में खिड़की दरवाजे लग जाना न कि खुल जाना। आंधी तूफान में झोपड़ पट्टी उड़ा ले जाता है, करकट को देखते हैं कि उड़ा ले जाता है, क्योंकि उसका अंदर का दाब तो लगा रहता है लेकिन बाहर का दाब हटा जाता है। ये सब क्या है, बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ट्रेन तेज चलती है तो वह भी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गहरी झील का जो दाब अधिक होता है और गहरी झील का दाब अधिक होता है उसके इसके कारण उसका चाल जो घट जाता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। इसे देखते हैं कि समुद्र का जो पानी हो क्या होता है, वह शांत नजर आता है। क्यों, कि उसका दाब जो है वो ज़्यादा होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।